हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन एनआरटी क्लासेस। सो जैसा कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं एंड हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर भी कर लिए हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसाक्स लॉ हमारा लास्ट वीडियो का टॉपिक था। एंड आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। एंड आगे हम करेंगे आइडियल गैस इक्वेशंस, देन डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्शियल प्रेशर लॉ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? कंबाइनिंग ऑल द गैस रिलेशंस इन अ सिंगल एक्सप्रेशंस। combining all the gas relation, all the gas relations gas relations in a single expressions, in a single expressions which describes relationship between pressure, which describes a relationship between, इसका मतलब बिटवीन है, बी डैश डब्ल्यू। ओके, और स्लैश मीन्स, सो बिटवीन क्या था? प्रेशर, वॉल्यूम and I think temperature, yeah, and temperature of a given mass, and temperature of a given mass of gas we get an expression known as equation of state. Gas, we get an expression known as equation of state. ओके, सो ये है इसका फुल डेफिनेशन। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? कंबाइनिंग ऑल द गैस रिलेशंस इन अ सिंगल एक्सप्रेशंस। जो भी गैस के रिलेशंस हैं, जैसे कि प्रेशर इज डायरेक्टली मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, जैसे कि हमारा चार्ल्स लॉ था, आई थिंक, वन सेक, या सो मीन्स जो भी गैस लॉज है, ओके, उनको अगर हम कंबाइन करें, एक एक्सप्रेशन बनाए उनको, एक एक्सप्रेशन, तो जो रिलेशन निकल मीन्स रिलेट होंगे सारे गैस लॉज, और जो एक इक्वेशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आइए हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है। दैट इज पीवी बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ओके, सो आवर इक्वेशन इज पीवी बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एंड आपको पता है कि कांस्टेंट होगा तो ये किस पे डिपेंड होगा? डिपेंडेड ऑन वॉल्यूम और द मास। ओके, आई थिंक अमाउंट ऑफ द गैस लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ गैस। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम की जगह आप अमाउंट भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मेरे नोट्स के हिसाब से। ओके, सो जो इक्वेशन हमने मीन्स जो इक्वेशन आएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट का, वो होगा पीवी बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो पीवी बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो हम एक और इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम दिस, दैट इज P1 बाई V1, P1 इंटू B1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई V2 अपॉन T2, मीन्स P2 इंटू V2 बाई T2। या सो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट।
मीन्स अगर एग्जाम में आ जाए तो आप, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव मैनर में हमें आंसर्स देना आना चाहिए हर एक क्वेश्चंस का, दैट्स वाई मैंने इसके डिटेल्ड दे दिए एंड इक्वेशन भी इसका दे दिया, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके एंड अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप आराम से कमेंट कीजिए, बिकॉज हम हर एक कमेंट को देखते हैं अपने चैनल पे एंड रिप्लाई देने की हम उसकी कोशिश करते हैं, और जल्द से जल्द मीन्स एज मच एज पॉसिबल, ओके फास्ट। हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन। या सो नेक्स्ट इज आइडियल gas equation. So this is very important because gases are of two types. एक होते हैं आइडियल गैस एंड एक होते हैं नॉर्मल गैस, मीन्स नॉर्मल हम बोल सकते हैं, या वन सेक, या नॉर्मल हम बोल सकते हैं गैस। ओके, सो आइडियल गैस क्या कहता है, दैट इज PV by NT is equals to constant, okay, which is equals to R ideal gas constant or universal gas constant, means PV by NT, NT जो N जो था हमारा वो क्या था, N was there the amount of the gas, amount of gas, so PV by NT is equals to R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर की जो वैल्यू है वो दी गई है, तो आइए मैं आपको लिखवा देता हूं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन हम लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बाई एन टी इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू समथिंग 8.314 यूनिट्स आर जूल पर कांस्टेंट mole is equals to 25 by 3 which is equals to 19 something 987 cal per mole, okay, is equals to 2 which is equals to 0.08 one sec 0.08 lactam per constant per mole. Okay, so 0.08 lactam per constant per mole which is equals to 1/12. So ये है हमारा आइडियल गैस इक्वेशंस एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ आर, ओके, विच इज द कांस्टेंट, विच कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। ओके, सो लेट अस सॉल्व एन क्वेश्चन, आई थिंक, और ओके लेट अस सॉल्व। सो आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, या सो हम आइडियल गैस और हमारा जो हमने अभी किया था दैट वाज इक्वेशन ऑफ स्टेट, अकॉर्डिंग टू देम हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होगा उससे। सो मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, दैट इज सम स्फेरिकल बलून्स ईच ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हैं। So here pressure 1 we have 760 mm, volume we have given 600 ml. Then if we talk about the temperature 25 degree Celsius means 25 plus 273, it is something 300 Kelvin.
then temperature. Press P2 we have to find, volume 2 we have 640 ml, and T2, this is T1, T2 is equals to 10 plus 273 is equals to 283 Kelvin. So here we have to apply the combined gas law, means state of what was that, state of gas. या हमने जो पिछले मीन्स हमने वन सेक या आइडियल गैस इक्वेशंस जो हमने किए थे उसके पहले हमने जो किया था स्टेट ऑफ गैस. ओके, सो हमें यूज करना है दैट इक्वेशन ऑफ स्टेट. सो इक्वेशन ऑफ स्टेट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू या इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने पढ़ा था, सॉरी मैं भूल गया था, दैट्स वाई. So that was P1 into V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2. So वैल्यू अगर हम पुट करें तो 760 mm into 600 ml by 300 Kelvin is equals to P2 we have to find, V2 we have 640 ml and T2 we have 283. So when we take P2 in the LHS and the terms, so units हटा के हम लिख लेते हैं into, ये इंटरचेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा जब इधर ही आएगा तो ये सबसे पहले 2 जीरो तो इधर से कैंसिल हो गया, 1 जीरो इधर से. This is I think 3 2 जा 6 and 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. Then okay, so after the calculation I think we have get 676.6 mm Hg. Okay, so we have get P2 is equals to 676.66 mm of Hg. 6.66 है तो हम 6 only 6 लिख सकते हैं. ओके, सो ऐसे कुछ हमारे इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई होगा. तो इसका एक हमने एग्जांपल, मैंने सोचा आपको एक दे दूं एग्जांपल्स. ओके, सो नोट कर सकते हैं अगर चाहिए तो. ओके, सो आपने कर लिया होगा नोट आई थिंक. सो लेट अस मूव ऑन दी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज, दैट इज व्हाट इज दैट, या पार्शियल प्रेशर, मींस Dalton partial law, Dalton's law of partial pressure. Okay, so one second. So what is the Dalton's law of partial pressure or partial pressure? So first of all we have to understand what is the partial pressure. So partial pressure, okay, in a mixture of non-reacting gases, partial pressure of any component of a gas is defined as pressure exerted by this component if whole of volume of mixture had been occupied by his component. Partial pressure of first component gas. So partial प्रेशर का कुछ डेफिनेशन ऐसे है, हम लिख लेते हैं. इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, हम पार्शियल प्रेशर का जो इक्वेशन बनेगा वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मींस मिक्सचर में ही बनेगा. ओके, मैं बाद में बताऊंगा क्यों. ओके, सो फर्स्ट आप लिख लीजिए, या इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन
reacting gases, non-reacting gases, partial pressure of any component of gas, partial pressure of any component of gas is defined as gas is defined as pressure exerted by this component if whole of volume by this component if whole of volume of mixture had been occupied by mixture had been occupied by this component. One sec. Okay, so the definition is in a mixture of non-reacting gases, partial pressure of any component of gas is defined as pressure exerted by this component if whole of volume of mixture had been occupied by this component. Means पार्शियल प्रेशर अगर हम किसी कंपोनेंट का निकालना चाहें तो वो तो सबसे पहले नॉन रिएक्टिंग गैसेस के अंदर होंगे, बिकॉज अगर वो रिएक्टिंग गैसेस के मीन्स रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर के साथ अगर वो हुए तो उनकी जो प्रेशर है वो बिल्कुल अलग हो सकता है, या मीन्स रिएक्ट हुए तो कि तो उनकी प्रेशर हाई हो जाएगी या लो हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है. सो दैट्स वाई एंड उनका अगर हम प्रेशर निकालना चाहें मीन्स इंडिविजुअली, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ गैस, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ गैस इज इक्वल्स टू, कैसे हम फाइंड करेंगे, दैट इज उसका एक फॉर्मूला है P1 इज इक्वल्स टू N1 into RT by V. So P1 is equals to N1 into RT by V. Means जो भी हमें निकालना है मीन्स जिस कंपोनेंट का, जैसे कि हमें P2 निकालना है मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, तो अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा N2 into RT by V. P3 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा N3 into RT by V. मीन्स P ऑफ N की अगर मैं बात करूं तो N सफिक्स N इंटू RT बाई V. ओके, सो ये फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर फाइंड करने का ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द गैस. सो व्हाट इज द टोटल प्रेशर. ओके, सो जैसे कि हम पार्शियल प्रेशर तो फाइंड कर लेंगे कि हाँ भाई जैसे कि 4 कंपोनेंट्स हैं एक मिक्सचर में, लेट A B C और 1 2 3 3 कंपोनेंट्स हैं ओके इन अ मिक्सचर. तो अगर मैं बात करूं कि हाँ भाई P का आ गया पार्शियल प्रेशर, P2 का आ गया, P1 का आ गया, P2 का आ गया, P3 का आ गया, बट टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूं सो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली एडिशन ऑफ दिस पार्शियल प्रेशर. So total pressure of the mixture or pressure of the compound is equals to P1 plus P2 plus P3. P1 N1 into RT by V means partial pressure के sums जो है वो total pressures देंगे. Okay. Now when we talk about the Dalton's law, Dalton's ने भी इसके रिलेशन में कुछ कहा है. Okay. उन्होंने कहा फॉर अ नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज द summation
समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट गैसेस। उन्होंने भी सेम यही कहा है बात, बट उनको मीन्स डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एज अ टॉपिक है, तो हमें उनका भी थोड़ा डेफिनेशन एंड इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ये आपने नोट कर दिया होगा आई थिंक, या सो लेट अस मूव ऑन दी डाल्टन्स पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। या so when we talk about Dalton's law of partial pressure, तो डाल्टन्स ने भी वही कहा है, दैट इज सेकेंड मार्कर विथ वो फॉर अ नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, फॉर ए non-reacting gaseous mixture, total pressure of the mixture is the total pressure of the mixture is the total summation means sum, तो summation of partial pressure of the different component gases, summation, मैं इसको ब्रैकेट में प्लस लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ different component of gases or compound of gases, I think component gases of component gases। तो इनका जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन पे हम अगर देखें तो P total is equals to P1 plus P2 plus P3, that is equals to N1 plus N2 plus N3 into RT by V। मीन्स कैसे आया तो मैं आपको बता दूं, सो इनके अकॉर्डिंग से P टोटल जो है वो है P1 प्लस P2 प्लस P3। तो अगर मैं बात करूं कि P1 क्या था हमारा, तो P1 था N1 इंटू RT बाई V था, दैट वाज P1। P2 की अगर मैं बात करूं तो N2 इंटू RT बाई V था, इज इक्वल्स टू P2। P3 की अगर बात करूं तो N3 इंटू RT बाई V था, दैट वाज P3। सो अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स P टोटल और डाल्टन्स के अकॉर्डेंस में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा N1 इंटू RT बाई V प्लस N2 इंटू RT बाई V प्लस N3 इंटू RT बाई V। सो इधर से हम अगर कॉमन लेना चाहें तो V सॉरी RT बाई V कॉमन है तीनों में, तो फर्क क्या रह गया, दैट वाज N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT बाई V। तो ये आ गया इसका इक्वेशन, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, some more equations are there in Dalton's law of partial pressure, means फ्रैक्शन निकालना हो या परसेंटेज, आई थिंक, या नो, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड, मीन्स किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, डाल्टन्स लॉ ने एक्सप्लेन किया है। तो इधर ही मैं लिख लेता हूं इसको इरेज करके। आई थिंक आप आराम से समझ पा रहे होंगे इसको, अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि P1 बाई P टोटल इज इक्वल्स टू N1 बाई N टोटल, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सो मोल fraction of
फर्स्ट कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो वो होता है P1 बाई पी टी मीन्स P टोटल। तो अगर P1 की हम बात करें तो हमारे पास P1 क्या था? ओके, सो हमारे पास P1 था N1 इंटू आर टी बाई वी, और P टोटल हमारे पास क्या हुआ? N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू आर टी बाई वी, ऐसा था ना। अब इधर क्या होगा? आर टी बाई वी एंड आर टी बाई वी दोनों कैंसल्ड हो जाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमारा क्या आएगा? N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 आ जाएगा। तो ये क्या था? N1 बाई N टोटल, इसी को बोल रहे हैं। सो P1 बाई P टोटल क्या आया? N1 बाई N टोटल। सो ये आ गया हमारा क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड कंपोनेंट, ओके, आप नोट कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा? P2 बाई पी टोटल, ये क्या हो जाएगा? N2 इंटू आर टी बाई वी डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू आर टी बाई वी, आर टी बाई वी फिर से कैंसल, ये हो जाएगा N2 बाई N टोटल P2 बाई पी टी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट की, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मार्कर थोड़ा आज इंक आई फॉरगेट टू पुट इट, कोई बात नहीं। वैसे भी हमारा लास्ट 1 और 2 मिनट का वीडियो है। सो P3 बाई पी टोटल की अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा N3 बाई N टोटल। या आई थिंक आज जितना भी मैंने आपको बताया आपने अच्छे से कैच किया होगा। एंड अगर कहीं भी डाउट है तो मैंने बोला है आप इजीली और फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। एंड शेयर कीजिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय, गुड लक।